डिकोडिंग वाईटी इज अ लायर। अब ये वीडियो उन वीडियोस की तरह नहीं है जिसमें मैं एक क्लिकबेट करके डिकोडिंग वाईटी की तारीफ करता रहूंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में डिकोडिंग वाईटी पर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाने वाला हूँ। तो अगर तुम डिकोडिंग वाईटी के अंधे सपोर्टर हो देन तुम्हें मेरी बातें बहुत चुभने वाली हैं। बट अगर तुम मेरी इस वीडियो को न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे देन तुम भी कहोगे दैट डिकोडिंग वाईटी इज अ लायर। अब ये एलिगेशंस मैं हवा में नहीं लगाऊंगा, बल्कि अपनी हर एक बात को तुम्हें एविडेंस के साथ समझाऊंगा, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स मी डिफरेंट। क्योंकि मैंने पास्ट में भी ऐसी चीजें एक्सपोज की हैं जिनके बारे में और यूट्यूबर बात तक नहीं करते, और उन वीडियोस में भी मैंने हर एक चीज एविडेंस के साथ कही है, एंड आज भी मैं यही करूंगा। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो गाइज लास्ट 3 सालों में इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में एक ड्रास्टिक चेंज आया है, एंड यूट्यूब पर एक नई नीश इंट्रोड्यूस हुई है, एंड दैट इज फेसलेस यूट्यूब ग्रोथ टिप्स। अब इस नीश को यूट्यूब पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि यूट्यूबर अपनी पहली वीडियो से ही वायरल हो गए, और आज ऐसे कई चैनल्स हैं जो तुम्हें फेसलेस वीडियोस में यूट्यूब ग्रोथ टिप्स बताकर ग्रो हो रहे हैं एंड इस कैटेगरी में अपना चैनल चला रहे हैं। अब ये नीश पॉपुलर इसलिए हुई थी क्योंकि उस टाइम यूट्यूब पर यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड बहुत गलत इन्फॉर्मेशन थी, एंड फेसलेस यूट्यूब ग्रोथ टिप्स यानी FYGT एक रिवॉल्यूशन उन फेक क्रिएटर्स के अगेंस्ट में था जो बस अपने पेड कोर्सेस यूट्यूब के झूठे सपने दिखाकर बेचते रहते थे। बट नाउ द हार्श रियलिटी इज दिस कि FYGT यानी फेसलेस यूट्यूब ग्रोथ टिप्स की कैटेगरी भी उन्हीं फेक चैनल्स की तरह होती जा रही है, एंड आज कई लोग इस कैटेगरी में 100% फेक वीडियोस बनाते हैं, एंड ऐसे कुछ चैनल्स को तो मैं खुद भी एक्सपोज कर चुका हूँ। अब इस नीश में जो फेक क्रिएटर्स हैं वो तो फेक वीडियोस बनाते ही हैं, बट नाउ उन फेक क्रिएटर्स का असर और क्रिएटर्स पर भी पड़ने लगा है, एंड वो क्रिएटर भी अब फेक वीडियोस बनाकर मिस इन्फॉर्मेशन देने लगे हैं, एंड इस चीज के सबसे ताजा शिकार हैं मिस्टर डिकोडिंग वाईटी। तो रिसेंट में 26 अगस्त 2025 को मिस्टर डिकोडिंग वाईटी ने अपने चैनल पर 14 मिनट और 9 सेकंड की एक वीडियो अपलोड की, व्हाई 99% चैनल विल नेवर ग्रो ऑन यूट्यूब। और इस वीडियो में इन्होंने इतनी मिस इन्फॉर्मेशन दी कि अगर कोई इनकी इस वीडियो की टिप्स को सच में फॉलो कर ले तो उसका यूट्यूब चैनल कभी ग्रो ही नहीं हो पाएगा। और मैं जो कह रहा हूँ अब इन्हीं की वीडियो से तुम्हें प्रूफ के साथ आगे बताऊंगा। तो इस वीडियो की 55 सेकंड्स के अराउंड इन्होंने बताया है कि यूट्यूब पर 99% लोग फेल हो जाते हैं एंड ओनली 1% सक्सेसफुल होते हैं, और वो 1% लोग ये 9 स्टेप्स फॉलो करते हैं जो ये इस वीडियो में बताएंगे। एंड गाइस ये टिप्स इतनी मिसलीडिंग है ये तुम्हारी यूट्यूब जर्नी बर्बाद कर देंगी। तो देखो इस वीडियो के 6 मिनट और 17 सेकंड्स पर मिस्टर डिकोडिंग वाईटी ने अपने 9 स्टेप्स में से नंबर 4 को समझाया है। तो पहले देखते हैं कि सर हमें समझा क्या रहे हैं। फाइंडिंग द राइट एडवाइस। जैसा कि मैंने बताया था कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं या कंफ्यूज करके रखते हैं यूट्यूब के बारे में, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उनसे दूर रहो। तो इन्होंने कुछ यूट्यूबर्स का जिक्र किया है जो फेक यूट्यूब टिप्स देते हैं। ओके अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। कुछ कॉमन रेड फ्लैग्स हैं जिन पे आप ध्यान दे सकते हो, लाइक अगर कोई आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि एक दिन में चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, या अनएथिकल वेज बता रहा है चैनल ग्रो करने के लिए, लाइक व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स खरीदना, या फिर कोई है जो हर समय एल्गोरिदम या सेटिंग्स का ज्ञान देते रहता है, लाइक ये सेटिंग चेंज कर लो, ये हैशटैग लगा लो, इस टाइम पे वीडियो पोस्ट कर दो, देन आपको उस चैनल को अवॉइड करना चाहिए। तो गाइस ये कह रहे हैं कि अगर कोई चैनल ये कह रहा है कि चैनल ग्रो करने के लिए ये सेटिंग्स कर लो, इस टाइम पर अपलोड करो, एल्गोरिथम का ज्ञान देता रहता है, उस क्रिएटर को अवॉइड करो। अब गाइस अगर हम इनकी इस बात को माने देन हमें सबसे पहले डिकोडिंग वाईटी को ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वांट 1K सब्सक्राइबर इन जस्ट 15 days? डू दिस 8 easy hacks for viral YouTube shorts, 9 important YouTube settings you must turn on। तो गाइस मिस्टर डिकोडिंग वाईटी खुद जो वीडियोस डालते हैं उस टाइप की वीडियोस वाले चैनल को अवॉइड करने को बोल रहे हैं। मतलब तुम इनके स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शंस देखो यार, तुम्हें वीडियो में पॉइंट्स क्रिएट करने हैं डजंट मीन कि तुम कुछ भी बोल सकते हो। अब ऐसी बातें सुनकर एक बिगनर के मन में क्या थॉट आएगा कि आखिर किस यूट्यूबर को देखूं, क्योंकि जो क्रिएटर जिस टाइप की वीडियोस वाले क्रिएटर से दूर रहने को कह रहा है वो खुद उस टाइप की ही वीडियोस बनाता है। अब गाइस मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये आगे बढ़ती ही जाने वाली है, तो वीडियो और ध्यान से देखना। अब गाइस इनका 5th पॉइंट देखो जो इनके हिसाब से यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5 की बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आई वांट टू टॉक अबाउट इन स्पॉन्सर। तो फिर 11 मिनट और 7 सेकंड पर ही रिवील्ड पॉइंट नंबर 5। तो गाइस सुनो इन्होंने क्या कहा।
स्टॉप ट्राइंग टू बी यूनिक। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो न्यू क्रिएटर्स करते हैं। तो बिगिनर्स का माइंडसेट क्या होता है कि हमें ग्रो करने के लिए यूनिक होना होगा, जबकि करना इसका बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब इतनी फेक और मिसलीडिंग एडवाइस कोई कैसे किसी को दे सकता है? अब जरा इस पॉइंट का क्लैरिफिकेशन भी सुन लेते हैं। इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, इट्स बेटर अगर आप देखो कि आपके नीश में पहले से क्या वर्क कर रहा है और उसको कॉपी करो। क्योंकि जब आप कुछ यूनिक ट्राई करते हो, लाइक अ यूनिक वीडियो आइडिया, यूनिक टाइटल एंड थंबनेल, यूनिक एडिटिंग, तो आपके पास कोई प्रूफ या कोई डेटा नहीं होता है कि वो चीज वर्क करेगी भी या फिर नहीं। Whereas अगर आप ये देखते हो कि पहले से क्या चल रहा है, तो वो बिल्कुल एक रोड मैप पे चलने जैसा है जिसको फॉलो करके लोग पहले भी सक्सेसफुल हो चुके हैं, विच मीन्स कि आपके व्यूज आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो मतलब गाइस, इनके हिसाब से अगर हमारे पास पास्ट सक्सेस का कोई प्रूफ नहीं है तो हम कुछ नया ट्राई ही नहीं करें। गाइस, हाउ कैन अ क्रिएटर विद मोर देन 8 लाख सब्सक्राइबर्स गिव सच मिसलीडिंग एडवाइस? इसको डिस्क्राइब भी कैसे करूं? एक बार खुद सोचो कि अगर मिस्टर सौरभ शुक्ला इनकी बात पर चलते तो क्या हमें मेक जोकोफ जैसा एक यूनिक एनिमेशन मिलता? अगर मिस्टर जसवीर कुछ यूनिक ट्राई नहीं करते तो क्या हमें एल्ग्रो जैसा चैनल देखने को मिलता? इन चैनल्स ने अपनी अलग पहचान बनाई है बिकॉज दे आर यूनिक। गाइस, रियलिटी ये है कि अगर तुम्हें यूट्यूब पर रियल में अपनी आइडेंटिटी बनानी है देन यू हैव टू बी यूनिक। और मैं भी ये जो नए नए नीश ग्रो करने की चैलेंज करता रहता हूँ, उनमें तुम्हें बताता हूँ कि यूट्यूब पर क्रिएटर्स 2 रीजंस की वजह से ही आते हैं। 1 इज मनी एंड 2nd इज फेम। एंड मेरी ऑडियंस में कई लोग लाइफ की ऐसी स्टेज पर होते हैं जिनके लिए मनी इम्पोर्टेंट होती है। सो वो अलग अलग नीशेस ये कॉपी पेस्ट वाले चैनल ट्राई कर सकते हैं और मैं अपने इन चैलेंजेस के थ्रू यही बताता हूँ। बट अगर तुम यूट्यूब पर सिर्फ फेम चाहते हो तो तुम्हें यूनिक होना पड़ेगा, अपनी ब्रांड वैल्यू, फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी। बट यहाँ ये सब बातें ही नहीं हुई है। तुम इन बातों में कॉन्ट्रडिक्शंस देखो। अभी स्टॉप ट्राइंग टू बी यूनिक कहा, फिर इसी पॉइंट को आगे समझाते हुए कहा कि स्टील लाइक एन आर्टिस्ट एंड देन ही सेड उसको एनालाइज करो और उनके कंटेंट या स्टाइल में जो कुछ भी कॉमन है उसको एक जगह नोट कर लो। इससे आपका फाउंडेशन तैयार होगा। फिर उसमें कुछ ऐसा ऐड कर दो जिससे वो फंडामेंटल लेवल पे तो सेम ही रहे बट स्टिल यूनिक हो। मतलब कुछ यूनिक ट्राई मत करो, कॉपी पेस्ट करो और फिर उसमें कुछ अलग कर दो बस। मतलब ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कितने लोगों को नई चीजें ट्राई करने से ही रोक देगी। अब अगर तुम डिकोडिंग वाईटी की इतनी बेसलेस बातें सुनकर शॉक हो चुके हो देन वेट, आगे के पॉइंट सुनकर तो तुम मिस्टर डिकोडिंग वाईटी को सिख ही कहने लगोगे। तो 13 मिनट्स और 23 सेकंड्स पर ही रिवील्ड पॉइंट नंबर 8, दैट इज स्टे कंसिस्टेंट। स्टे कंसिस्टेंट बिकॉज दैट इज द ओनली वे आपके वीडियो क्रिएशन स्किल्स अच्छे होंगे। एंड ऑल्सो एल्गोरिथम को तो कंसिस्टेंसी हमेशा से पसंद है। तो गाइस देखो, कथनी और करनी में कितना मेजर डिफरेंस है। सो मिस्टर डिकोडिंग वाईटी अपलोडेड हिज फर्स्ट वीडियो ऑन 21 मार्च 2023 एंड टिल मेकिंग ऑफ दिस वीडियो ही अपलोडेड ओनली 46 वीडियोस। और रिसेंट में तो महीने की एक वीडियो आ रही है। ये वीडियो 26 अगस्त 2025 को डाली गई थी और इसके पहले वाली वीडियो 28 जुलाई 2025 को। मतलब जो टिप आप खुद अप्लाई नहीं कर रहे हैं वो किसी और को कैसे दे सकते हैं? मतलब क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर ही नहीं करती है। ग्रो करने के लिए मेथड्स तो बताए नहीं है, बस वीडियो के 9 पॉइंट कंप्लीट करने के लिए कुछ भी बोल दो। गलत और मिसलीडिंग एडवाइस से किसी का क्या नुकसान हो रहा है उससे कुछ मतलब ही नहीं है ना गाइस। लास्ट पॉइंट तो एकदम अलग ही है, चलो उसे देखते हैं। चेंज नीश। अब तो हदें पार हो गई। मतलब चैनल वगैरह नहीं बदलो, डायरेक्ट अपना नीश ही बदल लो। और आगे नीश क्यों बदल लो ये भी सुनो। बिकॉज कभी कभी हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं बट हमारा नीश हमें ग्रो करने से रोक रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे बी आपका नीश बहुत ज्यादा ही कॉम्पिटिटिव है, मे बी आपका करंट नॉलेज या स्किल सेट किसी दूसरे नीश में ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा कुछ नीशेस का ऑडियंस साइज ही इतना छोटा होता है कि इवन उसके टॉप क्रिएटर्स को भी बहुत कम व्यूज आते हैं। सो मिस्टर डिकोडिंग वाईटी, काइंडली टेल मी कि यूट्यूब पर आज ऐसी कौन सी नीश है जिसमें कंपटीशन नहीं है? और इसमें थर्ड पॉइंट देखो, मतलब इन 2 पॉइंट्स में कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस आ गई हैं। पहले नीश चेंज करो क्योंकि कंपटीशन है एंड देन नीश चेंज करो क्योंकि उसकी लिमिटेड ऑडियंस है। यार तुम मुझे बताओ कि ये दोनों पॉइंट्स एक फ्रेम में एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं? अब वैसे तो यूट्यूब पर ऐसी कैटेगरी मिलना मुश्किल है जिनमें कंपटीशन कम हो, बट सपोज मैंने बड़ी मेहनत करके एक कम कंपटीशन वाली नीश ढूंढ ली तो चांसेस आर कि उस कम कंपटीशन वाली नीश की ऑडियंस भी तो लिमिटेड ही होगी। एंड उसके अलावा किसी व्यक्ति का पैशन ही गिटार बजाना है तो गिटार से रिलेटेड वीडियोस ही डालेगा ना। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि तुम गिटार स्किल्स बेटर करो, वीडियोस की क्वालिटी बढ़ाओ, यू आर सेइंग कि पियानो बजाना शुरू कर दो जस्ट बिकॉज पियानो की ऑडियंस ज्यादा है या इसमें कंपटीशन कम है। एंड देन द वीडियो एंडेड विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन। अब गाइस, इस वीडियो को कोई बिगनर या स्ट्रगलर देखेगा तो उसके पास किस लेवल की फेक इन्फॉर्मेशन जाएगी। एक क्रिएटर जिसके 8 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उसके अंदर कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। अब यूट्यूब
यूट्यूब पर फेक और फ्रॉड क्रिएटर्स तो बहुत हैं, बट जिस क्रिएटर की दुकान ने इस बात पर टिकी है कि ही इज डिफरेंट, वो कैसे ऐसी बेसलेस बातें कर सकता है, और वो भी इस कॉन्फिडेंस के साथ कि 1% यूट्यूबर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके वायरल हुए हैं, फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा फेक क्रिएटर्स में और आप में। अब इसके बाद तुम्हें और बड़ा शॉक लगने वाला है, क्योंकि मैं और 2 पॉपुलर क्रिएटर्स का नाम लेने वाला हूँ जिन्होंने इस वीडियो को अप्रिशिएट किया है। सो नंबर 1 मिस्टर क्रियाव्यू, ये लिखते हैं एज ऑलवेज क्लीन टू द पॉइंट एंड मोस्ट डिटेल्ड वीडियो, मतलब रियली दिस इज व्हाट ही थिंक्स। एंड एक और बड़ा शॉक मिस्टर एल्ग्रो, ये लिखते हैं एज ऑलवेज ग्रेट वीडियो, ऑल्सो थैंक्स फॉर द मेंशन भाई, मतलब मेंशन किया है तो आप फेक वीडियो को भी सपोर्ट करेंगे। यार कोई बड़ा क्रिएटर है, इट डजंट मीन कि आप उसकी गलत और फेक बातों को सपोर्ट करें, एटलीस्ट मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। आई नो कुछ लोग इस वीडियो को देखकर ये भी कह सकते हैं कि मिस्टर डिकोडिंग वाईटी के नाम पर मैं व्यूज छापना चाहता हूँ, बट गाइस जब मेरी रेगुलर वीडियोस पर अच्छे व्यूज आ रहे हैं, मैं अपने सब्सक्राइबर के चैनल पर खुद वर्क कर रहा हूँ, वो मुझसे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज बैक इन 2018 व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब आई वाज आल्सो अ बिगिनर, और तब कई फेक चैनल्स ने मुझे भी बहुत परेशान किया था एंड मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया था। आई जस्ट वांट कि जो एज अ बिगिनर कभी मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ ना हो और तुम भी YouTube पर अपने सपने पूरे कर पाओ। और यही सिंपल इस वीडियो का पॉइंट है कि मिस्टर डिकोडिंग वाईटी अपनी गलती एक्सेप्ट करे, इस वीडियो को डिलीट कर दें एंड देन आगे वर्क करते वक्त थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं और जेन्युइन कंटेंट क्रिएट करें। एंड जो अदर क्रिएटर्स हैं वो भी फेक चीजों को अप्रिशिएट ना करें बल्कि सही चीजों को ही अप्रिशिएट करें। सो आई एम रेजिंग माई वॉइस अगेंस्ट मिस्टर डिकोडिंग वाईटीज लेटेस्ट वीडियो। और अगर तुम भी मुझे सपोर्ट करते हो देन कमेंट में आई सपोर्ट यू जरूर लिखना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ तुम्हें बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अगर तुम अभी भी मिस्टर डिकोडिंग वाईटी के सपोर्ट में हो और मेरे अगेंस्ट में हो तो कमेंट में एटलीस्ट इसका रीजन दे देना। नाउ गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहले भी कुछ फेक क्रिएटर्स को एक्सपोज कर चुका हूँ एंड ही इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। सो उस चैनल से बचने के लिए इस वीडियो को अभी के अभी देख लो।